Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here to start the new chapter, that is simple equation, and we are beginning this chapter by relating with class 6. Okay, I am just giving you an example to understand what the equation is. Okay, if you all remember, we have just understood the chapter algebraic expression. Do you all remember about it? Yes. Few things at least you must be remembering. Okay, now I am just relating with this. आपने पढ़ा था उसमें एक term expression. Okay, and now I am using the term equation. And both are same. Both are little similar but have a very vast difference. Okay, now let me tell you what the difference between these two is. Expression means when you write only 3x plus 2, when you write only x plus 5, when you write 3x minus 9, when you write x square plus x minus 3. It means there is no equality. Okay, when there is no equality, then you can call it expression. Yes, I was discussing about x square x minus 3. I am discussing 3x minus 3, 3x plus 2, x plus 5. You can see that is there any equal sign in that? There was no equal sign. और आपने अपनी पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ ली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कहीं पर भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं मिला होगा. ठीक है, अगर आपने देखा हो तो you will not find anywhere equality. Equality मतलब equal. ठीक है, so remember this is only the difference between expression and equation, because जब हम equation पढ़ेंगे so you will find equality, because equation means when you equate to expression. एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनती है, इक्वेशन से एक्सप्रेशन नहीं बनती. ठीक है, आई विल शो यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. व्हाट ये तो था एक्सप्रेशन. नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट इक्वेशन इज. इक्वेशन मींस इफ आई विल टेल यू, let's understand the difference between both. Suppose if I tell you that you have some chalks. अब sum मतलब nobody knows. 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जितने आपके हाथ में आ जाए वो भी हो सकता है. ठीक है, so it can be you have some chalk. Some means what you want. ठीक है, and I tell you that I am giving you 5 more. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, means मे भी सोनी के पास 3 chalk थी तो उसने 3 + 5 कर लिया, हो गया 8. मे भी कशिश ने उस समय अपने पास 10 चौक रखी थी अपने हाथ में, तो 10 + 5 उस समय क्या हो गया 15. सात्विक के पास मान लो 20 उसने अपने हाथ में रख ली थी, तो 20 + 5 25 हो गया. गीतिका के पास उस समय सपोज 1 ही चौक थी तो उसने 1 + 5 रख लिया, तो उसके पास 6 हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि एज पर योर विश आपके पास कुछ था, उसमें मैंने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया, दैट वाज 5. तो ये 5 वहां पर हुआ कांस्टेंट. जो आपके पास था सम ऑफ द चॉक, दैट वाज वेरिएबल. एंड उसके बाद जो आपने आंसर मुझे बोला, दैट वाज x + 5. x क्यों बोल रही हूं मैं, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी. हो सकता है किसी के लिए सेम भी हो सकता है सृष्टि ने भी 3 रखा हो पहले से, प्रत्युष ने भी 3 ही रखा हो पहले से. ठीक है, ठीक है, सो इट कैन बी इक्वल आल्सो, बट यू आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एज पर योर हैंड. ठीक है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3, तो मैंने एक मेजॉरिटी में ले लिया x. अब x इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, सो इट मींस दैट इज वेरिएबल. बट 5 आई एम गिविंग यू फिक्स, कि मैं सबको 5 दे रही हूं, दैट मींस 5 इज कांस्टेंट. और मिलाकर क्या बन गया, x + 5. दैट मींस दिस x + 5 इज एन एक्सप्रेशन. आर यू गेटिंग व्हाट एक्सप्रेशन इज? दिस इज एक्सप्रेशन. अब नाउ इस एक्सप्रेशन को इक्वल कैसे बनाते हैं, इक्वालिटी कैसे बनाते हैं, एक मिनट, लेट मी फर्स्ट देन आई विल टेल यू. ठीक है, सो एक्सप्रेशन हो गया क्लियर. x + 5 इज एन एक्सप्रेशन बिकॉज़ देयर इज नो इक्वालिटी. बट अब मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, या एक मानते हैं कुछ चॉक्स हैं. ठीक है, आपके पास कुछ चॉक्स हैं. कितनी चॉक्स हैं आपके पास? x. किसी को नहीं पता. अब मैंने आपसे ये बोला कि मैं कुछ आपको दे दूं कि आपके पास इक्वल में 15 हो जानी चाहिए. आपको कुछ मैं इतना दे दूं कि आपके पास इक्वल में 15 हो जाना चाहिए. मतलब मेरा स्टेटमेंट सुन रहे हो आप? आई एम टेलिंग कि मैं कुछ चॉक्स आपको इस तरीके से दे दूं. अब ये भी हर जगह वेरी करेगा.
है ना, क्योंकि जितनी आपके हाथ में है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपको इतनी चौक दे दूं कि आपके पास लास्ट में टोटल इक्वल चौक्स हो जानी चाहिए 15। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बाउंड कर दी कि आपके पास इक्वल चौक हो जानी चाहिए कितनी, 15। तो यहाँ मैंने ला दी इक्वालिटी। और जब मैं ला दूं इक्वालिटी, किसमें ला दूं इक्वालिटी, एक्सप्रेशन के साथ जब हम इक्वालिटी ला देते हैं तो वो एक्सप्रेशन फिर एक्सप्रेशन नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। बिकॉज वहां पर हमने एक कंडीशन डाल दी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये 7 वर्किंग डेज स्कूल रन किया, सपोज एक पूरे मंथ में 7 वर्किंग डेज स्कूल केवल रन किया जस्ट बिकॉज ऑफ मेनी हॉलीडेज। ठीक है, तो मैंने ये बोला आपको कि 7 वर्किंग डेज है, लेकिन मुझे एक चैप्टर कंप्लीट कराना था, मतलब मुझे 7 पीरियड मिले, मुझे एक चैप्टर कंप्लीट कराना था, उसके लिए मुझे कम से कम 5 और पीरियड चाहिए थे जो मुझे छुट्टियों के कारण नहीं मिल पाए। तो अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि कुछ मैं ऐसे पीरियड्स आपकी क्लास में इंक्लूड कर दूं, किसी और से लेके ताशी मैम का पीरियड ले लिया, मान लो रितु मैम का पीरियड ले लिया, किसी और का पीरियड ले लिया, और आपसे बोला कि कुछ ऐसे पीरियड्स हम क्लास में ले ले इंक्लूड करके कि मेरा पूरा जो एक मंथ में जो वर्किंग डे होना चाहिए था दैट वाज 13 मिलना चाहिए था बट नहीं मिल पाया, सो वो 13 हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको जब एक कंडीशन डाल दूं बेटा, दैट गिव्स यू इक्वेशन। और याद रखो इक्वेशन मींस देयर शुड बी इक्वल साइन, बट एक्सप्रेशन डज नॉट मीन इक्वल साइन। क्लियर, एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन नहीं होती है, बट जब हम इक्वेशन बोलते हैं तब वहां पर एक कंडीशन आ जाती है जहां पर हमें जिसको इक्वल कहते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन इज मस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वेशन, बिकॉज नाम से पढ़ो, देखो इक्वल, EQUA एंड देन शन लगा हुआ है, और जब आप इक्वल की स्पेलिंग लिखते हो देन यू राइट इट डाउन दिस अगेन। स्पेलिंग में देखो कितना कुछ सिमिलर है, EQUA। ठीक है, इक्वेट करना, सो इक्वल मींस यहाँ पर जब आप लगाते हो इक्वल का साइन, तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं इक्वेशन की देन यू मस्ट हैव इक्वल साइन इन इट। ठीक है, और जब बेटा इक्वल का साइन लग जाता है ना किसी इक्वेशन में, तब दो चीजें बनती है, कुछ पार्ट यहाँ लिखा होता है, कुछ पार्ट यहाँ लिखा होता है। तो जो पार्ट यहाँ लिखा होता है वो होता है लेफ्ट में, जो पार्ट उधर लिखा होता है वो होता है राइट में। तो जो पार्ट आपका लेफ्ट में होता है वी विल बी कॉलिंग एज लेफ्ट हैंड साइड, और जो पार्ट आपका राइट में होता है वी विल बी कॉलिंग एज राइट हैंड साइड। और याद रखिए कि दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, जब दोनों हमेशा इक्वल होंगे तभी हम उसको बोलेंगे इट्स अ ट्रू इक्वेशन। ठीक है, because equation means you should have the equality between them, between them means left hand side and right hand side, दोनों के बीच में, हाँ दोनों के बीच में equality होनी चाहिए, then we will call it equation। अब बात आती है कि इक्वेशन में आप क्या कुछ भी ले सकते हो, जैसे अभी देखो जब आपने देखा नैतिक ने पढ़ाया तो पावर 3, आपने इतना तो देखा ही होगा, पावर 3 बार बार वो यूज कर रहा था ना, क्यूब। तो यहाँ पर इक्वेशन के कई टाइप्स होते हैं, देखो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इक्वेशन एंड कैसे पहचानेंगे क्या कोई भी इक्वेशन हो सकती है। इक्वेशन हैज वास्ट टाइप, मेनी टाइप्स। ठीक है, डिपेंड करता है वेरिएबल पे। ठीक है, कैसे, एक वेरिएबल यूज करो तो एक वेरिएबल की इक्वेशन, दो वेरिएबल यूज कर दो तो दो वेरिएबल की इक्वेशन, तीन वेरिएबल यूज हो जाए उसमें तो तीन वेरिएबल की इक्वेशन हो जाए, ऐसे करके यू कैन हैव मेनी वेरिएबल देन आल्सो इक्वेशन विल चेंज। सेकंड पार्ट, इक्वेशन की पावर से भी इक्वेशंस चेंज होती है। ठीक है, इसे बोला जाता है डिग्री। ठीक है, डिग्री मतलब ये होता है क्या इसकी पावर आपके पास है, अगर इसकी पावर है 1 इट मींस अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं x plus 5 is equal to 10, x की पावर यहाँ पर क्या है बेटा, डिग्री। डिग्री है मतलब क्या है, अभी यहाँ क्या डिग्री है, कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब यहाँ पर x की पावर 1 है, it means this is called linear equation, what we call it linear equation। ये आप पढ़ोगे इस साल, ये आप इस साल पढ़ेंगे, that is linear equation। हम लोग जितना भी पढ़ेंगे इस साल that will be linear equation। आप क्लास 8 में भी जो पढ़ोगे that will be also linear equation। ठीक है, अब आती है बारी इस linear equation के बाद अगर मैं इस पावर को चेंज करूं, पावर को अब मैं 1 से बढ़ाकर कर दिया मैंने कितना 2, और इक्वेशन बन गई सपोज मेरी ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल 2। ठीक है, इट मींस अब पावर चेंज हो गई, यहाँ 1 थी
लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ आई एम चेंजिंग द पावर 1 की जगह पर 2, सो वी विल बी कॉलिंग एज क्वाड्रेटिक। ये आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बस जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन यू मस्ट बी नो, ठीक है, याद रखो। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कब बनी? जब इसकी पावर, वेरिएबल की पावर कितनी हो गई आपके पास? 2। अब यही वेरिएबल की पावर, मैं इतना आगे नहीं जाती शायद इस तरह से, बट क्योंकि नैतिक ने आज टॉपिक शुरू किया था इसलिए मैं थोड़ा सा आगे उस पे जा रही हूँ, ठीक है। तो अब इस पावर 2 को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं इसको कर दूं इस बार 3, ठीक है। अब मेरी फिर से इक्वेशन चेंज हुई और सपोज आपकी इक्वेशन अगर आपको मैंने बोला ये है, तो अब इस बार जो इक्वेशन बनेगी वो कहलाएगी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन इसलिए बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज 3, यहाँ पर 2 थी इसलिए वी वर कॉलिंग इट क्वाड्रेटिक, यहाँ पर 1 थी दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और याद रखो जितनी पावर होती है इस वेरिएबल की उसके आंसर भी उतने ही होते हैं। अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे आपका आंसर केवल एक ही आएगा, एक मतलब ये यू कैन हैव आंसर 3, यू कैन हैव आंसर 5, यू कैन हैव 7, यू कैन हैव 8, बट एक आंसर, एक चॉइस, एक आंसर, ठीक है। बट जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते यू विल हैव 2 आंसर्स, ठीक है। फॉर वन इक्वेशन यू विल हैव 2 आंसर इन क्वाड्रेटिक। जब हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो यू विल हैव 3 आंसर्स, ठीक है। That we will discuss. I'll teach you in the next period. But remember, हम जो इस साल पढ़ने वाले हैं in class 7 we will only discuss about linear equation। और linear को हम एक another word में बोलते हैं simple equation, ठीक है। So in this year what we are going to discuss is all about simple equation, or you can call it linear equation in one variable, not 2 variable also। हम लोग केवल 1 variable पढ़ेंगे इस बार।